हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम इस एनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन का ही पार्ट थर्ड कर रहे हैं। देखिए, इससे पहले पार्ट वन और टू मैंने कवर किया है। पार्ट वन और टू में मैंने तकरीबन मुझे लग रहा है कि मैंने 5 केसेस डिस्कस किया है, और बाकी के 3-4 केसेस जो बच रहे हैं मैं आज के इस वीडियो में मैं इसको कवर करा दूंगा। और देखिए, ये जो मैं आपको केसेस करा रहा हूँ, ये केसेस उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो, ये सारी चीज़ें आप बार बार एग्जाम के टाइम में या फिर आप क्वेश्चन करते हुए समय हर बार इतना ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं करोगे, nth ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड आउट नहीं करोगे, क्योंकि आपको nth ऑर्डर का जो डेरिवेटिव लिखना होता है किसी भी फंक्शन के लिए, आप पहले 1 2 3 मतलब फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर का एक एक इसका एक पैटर्न देखते हो। उसी पैटर्न के बेस पे आप nth ऑर्डर डेरिवेटिव डिसाइड करते हो। यही नियम है इसका, है ना। या फिर आप कोई भी टर्म लिख रहे हो, ठीक है, nth के लिए है तो n के फॉर्म में इसको करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए हमने क्या क्या चीज़ें कर ली थी, अब वो बात कर लेते हैं। देखिए, बेसिकली हमने अभी तक, हाँ, लास्ट की स्लाइड हमारी क्या है, लास्ट की स्लाइड हमारी है, हमने ये साइन ए एक्स प्लस बी वाला जो ये फिफ्थ नंबर था, तो 5 हमने केसेस पढ़ लिए हैं। 5 के बाद आज छठवां केस पढ़ेंगे। छठा केस क्या है मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ आज। ये 6 वाला केस, इस केस में हमने अगर सपोज कर लिया, इफ y इक्वल्स टू e टू द पावर a x साइन बी एक्स प्लस सी, देन आपको बताना है nth डेरिवेटिव। अब देखो, अगर इसका y1 फाइंड आउट किया जाए, अगर y1 फाइंड आउट करोगे, देखो ये दो फंक्शन का मल्टीपल है, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये इसका रूल होता है। जब इसको डिफरेंशिएट करके लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इसको e टू द पावर ए एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कोसाइन बी एक्स प्लस सी, और फिर यहाँ से b निकल के आएगा, तो यहाँ पे b मैं डायरेक्टली लगा ले रहा हूँ, प्लस साइन बी एक्स प्लस सी, इसका डिफरेंशिएशन करोगे e टू द पावर ए एक्स में से डिफरेंशिएशन होगा तो यहाँ से a निकल के आएगा, और ये आपका हो गया y1 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको आसान करने के लिए हम यहाँ पे कुछ चीज़ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये बड़ा काफ़ी दिख रहा है आपको। हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग पोज कर लिया, a इक्वल्स टू आर कोसाइन फाइव, और इसी तरीके से अगर b इक्वल्स टू लिख लें, b इक्वल्स टू आर साइन, तो हमें क्या एक्चुअली मिलेगा, देन वी हैव y1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर e टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस 5। और इसी तरीके से अगर हम y2 लिखेंगे, ये पैटर्न फॉलो करते हुए, तो y2 लिखा जाएगा, तो देखो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था तो r का पावर 1 था, तो r का स्क्वायर हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर में। e टू द पावर ए एक्स आपको एज इट इज चलता रहेगा, चाहे आप कोई भी ऑर्डर लिख लो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, साइन बी एक्स प्लस सी, और 5 क्या हो जाएगा, ये 5 प्लस 5 हो जाएगा, अगेन से करोगे। nth के लिए डायरेक्टली जनरल बात कर लेते हैं। अगर इन जनरल लिखा जाए, इन जनरल का मतलब हम किसी भी डेरिवेटिव के लिए जो चीज हम एक ऐसा टर्म लिखते हैं जो कोई सा भी डेरिवेटिव हो n की वैल्यू में फिट करने के बाद वो सारी चीजें हमें एज इट इज मिल जाती हैं, है ना। अब देखिए, इसको nth के लिए लिखना है तो क्या हो जाएगा, इसको जब लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, r टू द पावर n e टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। अब देखो, जितना ऑर्डर डेरिवेटिव बढ़ता जाता था वो आपका 5 के साथ मल्टीपल होता था। nth के लिए लिख रहे हो तो n हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपका जनरल हो गया। इन जनरल आप किसी भी ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए लिखा जा सकता है, और इसी के बेस पे आप चाहो तो कोसाइन का भी लिख सकते हो। यहाँ पे r इक्वल टू हमें मालूम है, r इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल टू द पावर 1/2, या फिर इसको अंडर रूट में लिख सकते हो आप। और यहाँ पे 5 इक्वल टू आपका क्या है, ये tan इनवर्स b बाई ए होता है ना। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होंगी। पोलर फॉर्म के मैंने बहुत सारे कंडीशंस आपको बताए हैं, कोऑर्डिनेट के जब टॉपिक्स करा रहा था मैं।
उन्हीं का बेस है। इसी तरीके से मैं अगर आपको इन जनरल अगर बात करूं, इसी के बेस से बिल्कुल सेम टू सेम अगर सिमिलरली मैं बोल दूं, इसी की तर्ज पे अगर लिखा जाए, अगर मैं यहाँ पे साइन की जगह पे कोसाइन कर दूं, ठीक है, बिल्कुल सेम चीज सेम टू सेम अगर रहेगा तो e टू द पावर ए एक्स यहाँ पे कोसाइन कर दूं, ये सारी चीजें आप खुद से प्रैक्टिस से कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको कोई चीज डायरेक्टली करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि कोई भी चीज अगर आपको पैटर्न समझ में आ जाता है, अगर मैंने साइन का करा दिया तो आप साइन के बेस पे कोसाइन का कर सकते हो, क्योंकि साइन और कोसाइन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, एक दूसरे के एंटी होते हैं, ठीक है। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस के टर्म में, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन के टर्म में आता है। नेगेटिव पॉजिटिव की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे तो एक्चुअल में हमें ये मिलेगा। इसकी अगर nth ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करोगे, आर टू द पावर एन इज तो समझ में आ रहा है, ई की पावर ए एक्स ये भी समझ में आएगा। अब देखो साइन वाले टर्म में साइन आ रहा है, कोसाइन वाले टर्म में कोसाइन आएगा, कोसाइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन फाइव। तो ये बहुत ज़्यादा आसान है, आपको एक पैटर्न देखना है, उसी पैटर्न के बेस पे दूसरी चीज़ को फटाफट उसी के बेस पे लिख देना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको 8 जो केसेस होते हैं मैंने आज के इस वीडियो में डिस्कस कर दिया है, और ये इतने ही केसेस मुझे बताने हैं। इसके बाद के वीडियोज में मैं कुछ क्वेश्चंस को डिस्कशन कर दूंगा, जिससे आपको ये जो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए चीज़ें बताई हैं और जो मैंने आपको कुछ केसेस बताए हैं, ये इनका मैं वहाँ पे अप्लाई डायरेक्ट करूँगा। तो ये चीज़ें अगर आपको पता रहेंगी तो आप चीज़ों को आसानी के साथ कर सकते हैं। कुछ जगहों पे मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन वाली भी बात करूँगा, कुछ जगह पे ट्रिग्नोमेट्रिक का मल्टीपल वाली बात करूँगा, कुछ जगह पे चीज़ों को डिकम्पोज करके लिखूंगा सम के फॉर्म में। तो वो सारी चीज़ें मैं क्वेश्चंस के दौरान आपको समझा दूंगा, ठीक है। और आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं, और आगे के वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस के साथ आपसे फिर से मिलूंगा। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।